आपकी आवाज बेगुनाह कैदी उर्फ डाकू ज्वाला। और क्या बताऊं मैं तुमसे, और भैया मेरे बात मुझसे हमारे निकलती नहीं। कि बड़े भैया हमें तुम्हें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। आज याद आ रही है चाचा, आज इस दुनिया में मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया और आप के सिवा मेरा दुनिया में कौन है चाचा? और कहाँ गए और कहाँ गए छोड़ी मुझे बाबा, कहाँ गए छोड़ी मुझे। छोड़ी मुझे बाबा, कहाँ गए छोड़ हमें भैया। बादों में ढूंढूं बगीचा में ढूंढा, बगीचा में ढूंढा, हटी गए दोनों रे, हटी गए दोनों रे, कहाँ गए छोड़ हमें। चाचा जी ये उस समय रोने का नहीं है, हमें लगता है इसमें विशाल श्रीवास्तव की चाल है। सब कहा चाचा, जिस दिन वो मादर चौथ हथकड़ी डाल के मुझे ले गया था और चंद मिनट में मेरा पिता उसके हेलीकॉप्टर से मुझे छुड़ा के लाया था, वहां पर उनकी और उनकी चैलेंज की बात हो गई। ये कैसी बात है भतीजा? तो बढ़ाओ विशाल विशाल श्रीवास्तव क्वार्टर में पैगाम, चले तो उसके घर में घुसना। पैगाम आज देखेंगे विकास श्रीवास्तव का कितना घाटा। बड़े अफसोस की बात है, आज पूजा का कहीं पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते चारों तरफ मेरे नए तरस गए, बहन का कहीं पता नहीं चला। अरे बाग पे ढूंढ, हर जगह उसको ढूंढा, लेकिन कहीं उसका खोज नहीं चला। मेरी बहन पता नहीं किस हाल में होगी। और बागों में ढूंढो, बागों में ढूंढो, कभी गलियों में बहना बहना पुकारूं, गलियों में बहना बहना पुकारूं। हाय भगवान, अभी तक में स्वामी नहीं आए पूजा को लेकर। पूजा तू कहाँ है? पूजा तेरी बहुत याद आती है। पूजा ओ मेरे किस कसूर पे मालिक मुझे रुलाए, मेरे किस कसूर
मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं पे तेरा, मेरे आंसुओं पे तेरा संसार बह न जाए। हो तेरे किस कसूर पे मालिक मुझे रुलाए, तेरे किस कसूर पे मालिक मुझे रुलाए, मेरे आंसुओं पे तेरा, मेरे आंसुओं पे तेरा आज मैं अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन उसका कहीं सिनाक नहीं चला है। कहाँ को चली बड़ी गई, अफसोस की बात है। कहाँ को चली गई मेरी पूजा। मैं एक पल पूजा के लिए एक पल नहीं जी सकती हूँ। मेरी पूजा को ढूंढो, मेरी पूजा को ढूंढो। ये तो सब नसीब में लिखा था जो हुआ है, नसीब की बात है। और नसीब में जिसके जो लिखा था, नसीब में जिसके जो लिखा था, वो मेरी महफिल में काम आया। नसीब में भरत मिलाप कर रहे हो भाई। अजमत प्रधान, ये मत भूलो कि आज तुमने मुझे क्वार्टर पे मेरी पत्नी के पास पाया है, लेकिन ऊपर वाले से लव लगाओ, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। कौन माफ करेगा हमें? बोले लठाई तो जल्दी लठाई तो बुलाओ और इसकी वर्दी खोलो। इंस्पेक्टर, आज तेरी भुजाओं की ताकत हम देखने के लिए तुम्हारे हेडक्वार्टर पे खुद आए हैं। वर्दी खोलो। हाँ हाँ, रस्सी जल गई, मादर चौदह ऐठन वैसे रखी है। वर्दी खोलने का मतलब, अरे कल पहना था, कल वर्दी को पहना था, आज खोलूंगा, लेकिन तुझे वक्त आने पे सीधे अदम भेजूंगा। शाबाश, हमने कहा था ठाकुरों से दुश्मनी लेना बहुत महंगा पड़ेगा। एक दिन तेरी वर्दी हम खोटी में टंगवा देंगे। छतरी बांध ले इसका साला बदन पूरा बांध लिया जाए। हमने तुझे कहा था विशाल श्रीवास्तव अंगद प्रधान से टकराएगा तो साले शांति नगर में जी नहीं पाओगे। और चढ़ा तो डाल पर इसको और चढ़ा तो डाल पर इसको खटाई में जो भारी पर
जाएगा तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अरे जालिम, और वो जालिम जुल्म का हंटर हम इसकी गंदी मुख की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। हमरा आज हुक्म का पालन किया जाए। इस मादक इंस्पेक्टर को सामने खंबे में बंधवा दिया जाए। और चाचा जी, पहला प्रश्न तो हमारा हो गया है, अभी प्रश्न बाकी हैं 2। वो कौन सा? इंस्पेक्टर तो बंद गया, बंद गया। दूसरा प्रश्न ये है, आज के दिन हमारा बाप होता तो कुछ नहीं तो बल्कि हवेली के अंदर रौनक ही रौनक नजर आती। आज हमारा जन्मदिन है चाचा। आज ठाकुर साहब का मरण दिन है। हड्डी गोड्डी टूट गए हैं आज यूं। कुरान सहिता सारे हमारा जन्मदिन आज के दिन हम अवतार लिया था शांति नगर में। आज के दिन पैसा भेज। हाँ, तब है तुम्हारा मरण दिन है। और चाचा जी, हमारे जन्मदिन के ऊपर हमारा बाप बड़ी दूर दूर से तवाइफ मंगाता था और हर एक चीज की व्यवस्था और रौनक हवेली के अंदर आती थी। भतीजे, लेकिन बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? यहाँ पर तवाइफों का इंतजाम किया जाए, यहाँ पर मुजरा होगी। मुजरा तो होगा भतीजे, लेकिन तवाइफ कोई नहीं आएगी। तवाइफ कोई नहीं आएगी? तवाइफ नहीं आएगी। क्यों? तवाइफ तो यही है। यहाँ पे है, फिर नजर हमारी क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही? हाँ। अरे इसकी बीबी जो है, इसकी औरतिया जिसका नाम लक्ष्मी, भतीजे आज वो तवाइफ का काम करेगी। बिल्कुल करेगी। तो एक बात ध्यान आ गया चाचा, एक ध्यान आ गई बात। वो कौन सी? महाभारत में तुमने सुना होगा, महाभारत में सुना होगा, द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा था। उसका परिणाम क्या मिला? भरी सभा में वो साली नंगी कर दी गई। और आज इस पट्टर ने हमारे हाथों में हथकड़ी डाल के खींचते हुए ले गया था। उसका परिणाम क्या मिलेगा? आज ये सारी लक्ष्मियां यहाँ पर नंगी होंगी। और ये हमारे और हमको और भतीजों को शराब भी पिलाएगी। नहीं, या जब नंगी हो जाएगी और इसका गोरा गोरा बदनी शब्द देखे तो बड़ा खुश हुई है। जाओ शराब की बोतल लेके आओ। दारू अब है तुम लोगों के साथ जो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने पति को जिंदा देखना चाहती है तो शराब उठाओ और हमारे पति को बुलाओ। मैं अपने हाथों से सब नहीं दूंगी। नहीं उठाइया। नहीं
शराब उठा रही है मादर चोद वाली की अपने भाषण बता रही है। मैं अपना सुहाग नहीं मिटाऊंगी। नहीं मिटाओगी तो सर्वप्रथम अपना कहना हमारा मानो। पिलाऊंगी पिलाओ। पिलाऊंगी तुम साहब। उठाओ शराब और बदन पे तेरी साड़ी नहीं लगेगी, बिल्कुल गोरा गोरा बदन तेरा नगित यहाँ पर होगा। लोकल हो हमने का लेना देना, खरीदे होगा, खरीदा है। यहाँ पे शराब रख पहले और तेरे बदन पे कोई अंग पे कपड़ा नहीं होना चाहिए। मजबूरी इंसान को क्या ना क्या बना देती है। आज मेरे पास मजबूरी है, सब जरूर पिलाऊंगी। कैसा सुना मुझे मन मुखड़ा, कैसा सुना मुझे मन मुखड़ा, न जीवन हुआ शराबी, शराबी हमका मिला रे बोल, अब मुझे क्या करना है? अब चलो पहलो चले। भतीजे कौन सी बताओ? हाँ हाँ लक्ष्मी से कहो हमारी रान पे बैठेगी। चल चल हमारे भतीजे की रान पे बैठ। बैठ साली बैठ। बैठूंगी, बैठूंगी। अरे वो कुत्ते, और पूजा
पहाड़ी कहाँ गए हो? इन्हें मारते हैं लेकर आप। इतना मारो कि इनके शरीर में चमड़ी नहीं मिलना चाहिए। कहाँ भाग रहे थे महारथी? ठीक है तो बुआ मत तोरे सारे उल्लू चकने का बाही। ठहरो, पहले तुम लोग, अरे तुम्हें कपड़े उतरवाने का बहुत शौक है, पहले अपने कपड़ा खोलो। तोरे कपड़े खोलो। भतीजे अब वही बात है, चहल मंदिर भी नहीं है। मुसौनो मार रही गाड़ी। कपड़े उतार। कपड़ा क्या करे बिटिया? नहीं उतारो। हर बहू बेटियों की इज्जत खेलने का बड़ा शौक था ना। बहुत बार बहन बेटियों की कपड़े खुलाने की तुम्हें शौक थी। आज अपने कपड़े उतार। उतार। सिया, उतार दी भैया मारे ना भाई। उतारो कपड़ा उतारो। वह दई दीवा कपड़ा और हम का ना मारे मोरे भैया भैया मैं कपड़ा उतार दे बहो लगो दू ना हूँ मैं तुम्हारे चरणवा में कपड़ा उतार दे बहो लगो दू ना कपड़ा उतार दे बहो लागो दू ना हूँ मैं तुम्हारे चरणवा में कपड़ा उतार चलू चलू कही हो चलू कही लागो दो ना हूँ मैं तुम्हारे चरणवा में कपड़ा उतार प्रधान जी आवास बनवाई जाओ। प्रधान जी कॉलोनी बनवाई जाओ। पेंशन बनवाई जाओ। उरे तो सारे हमारी वो कॉलोनी दे रहा है और टट्टी का भैया श्रीवास्तव मैंने तुझसे कहा था कि वक्त की आवाज बहुत बुलंद होती है, वक्त का काफिला आता है चला जाता है, आदमी हमेशा अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। और वो दिन तू भूल गया, आज तुझे बोल तुझे फांसी पे तक। आज अच्छा कहो क्या बुरा कहो सब कबूल है भैया। ऐसे क्यों नहीं सोचा था? अच्छा कहो या बुरा कहो, सच्चा कहो या झूठा कहो,
अच्छा का हो बुरा का हो सच्चा का हो झूठा का हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो हमसे भूल हो गई। अच्छा का हो बुरा का हो सच्चा का हो झूठा का हो बुरा का हो सच्चा का हो झूठा का हमको सबको भूल हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो हमसे भूल। ये दादाजी बैठे हैं कहते हैं ये साल नंबर 1 के रोशनी का साड़ी पहनाओ और तो अपने भतीजे को नसीहत नहीं दे सका। तेरे तो सब खटा फसूली से कम नहीं है। सीधे यही दिल में आता भैया गलती हो गई ए पठनो आप करते हो भैया सूरज और भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का और भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर पति किसी के साथ करे वह अपने नाश कराता है जो पति किसी के साथ करे वह अपने नाश कराता है और जो होता मीठा गन्ना कुल्हे मेरा जाता है जो होता हमार तुम्हार गरम खराब अब बहुत सारे जूता मारे हमारी क्या गलती है तुम्हें कह रहा बैठुआ की रे जब मोमेंट में चले जाओ बैठुआ की रे गोली मारी आओ जा ओ की लौड़िया जौड़ा रूपा ओ का उठाएगा तुरंत जो कुछ मन हो तो उनका जरूर जाए। अब हम कहीं थे जब बम फाड़ पड़ जाए कोई मत तो बूढ़ जी बचा चल मैं तुझे 10 कदम जगह देता हूँ। जय भैया भाग चल भागना चाहता है तो भाग। यह के आतन में यहाँ बंध गई तलवार है तमंचा ला हमका होल बड़ा पहाड़ी ऐसे कहीं खंडर में लाश को फेंक दो ताकि चिल और कवे नोच नोच खा जाए। ओ बेटिया क्या है रे? यह लाश हमका दे दो क्या करेगा? हम
ये लाश के ले जीवा अपने घर का भूषा में यहाँ पालो धरी बजाए। हाँ शरीर नहीं एक फिर सांझ के निकलीबा लाइबो साबुन दिन हवाईबा बढ़िया चमेली के तेल लगवाईबा फिर बनारसी साड़ी का पहनवाईबा लाली टिकुली लगवाईबा फिर क्या करेगा? बढ़िया खूब हाथ में चूड़िया पहनाईबा बाद में हिके संग मुराही बक्की मुर्दा है मुर्दा संग जो बलात्कार करीबा तक 76 नहीं। सूरज आज हमारे तुम्हारी कसमें प्रतिज्ञा पूरी हुई। बढ़ाओ अपने आप को अपने चप्पल की तरफ सूरज कानून के साथ में खिलवाड़ करने वाले का अंजाम देख लिया आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। अब कानून के हवाले हो जाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। आज मेरे दुश्मन इस जहां से समाप्त हुए। आप मुझे शौक से अरेस्ट करके जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो। वो दुश्मन तुम्हारे नहीं, अरे वो दुश्मन मेरे भी थे। लेकिन एक जानकारी लेना चाहता हूँ, ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है जो सर से नकाब को ढके हुए है? तुम्हें मालूम होना चाहिए इंसान कोई डाकू बनता नहीं है, बल्कि उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये भी मुझे मालूम है, लेकिन हम परिचय जानना चाहते हैं इसका। ये भी हमारी तरह से एक फलक की सताई हुई है। अगर ये फलक की सताई हुई है तो इसे कह दो कि अपने सर से नकाब को हटा दे। आज हम तुम अपने आपको कानून के हवाले कर रहा हूँ, इसलिए अपने चेहरे से नकाब हटा दो। सूरज मैं अपने भाई से यही विनती प्रार्थना करती थी, पढ़ती लिखती थी, यही कहती थी एक मैं भी तुम्हारे जैसे कानून की रखवाली बनूंगी, क्योंकि मैं भी एक वकील बनूंगी। लेकिन आज के दिन कुछ दरिंदों ने ऐसा दुष्ट कार्य किया जो मुझे वकील नहीं बनने दिया। आज के दिन अगर मैं नकाब हटा दी, मेरे भैया मुझे पहचान लिया तो ये समझ लो क्या सोचेंगे अपने दिल में, क्योंकि लाड़ प्यार भैया ने बचपन पर से मुझे दिया। मुझे नकाब हटाने के लिए मत कहो सूरज। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज जब हमारी तुम्हारी खुशियां वापस हुई हैं तो ये नकाब हटाने में क्या है। सूरज अगर तुम कहते हो तो मैं शायद जी ने मरने की तुम्हारे लिए कसम खाई हूँ, इसलिए मैं अपना नकाब हटा रही हूँ। पूजा, हाँ भैया। पूजा, अरे यार एक बार तो गले से लग जा। तेरी भाभी और तेरे भाई ने कहा तुझे नहीं ढूंढा, आखिर मिली तो इस हालत में। भैया तू सलामत है इस संसार में। हाँ भैया, वो भी सूरज की मेहरबानी से। सूरज, अगर सूरज उस दिन वक्त नहीं आता तो वैसे ही तो मुझे इस संसार में जीवित नहीं छोड़ता भैया। वैसे ही आज जिंदा तुम्हारी बहन है तो खाली सूरज के लिए। मेरी बहन, आज बड़े अफसोस की बात है जो तुझे इस हालत में देख रहा हूँ। और मैंने वादा किया था कि जिस दिन तुझे डोली में बिठाकर तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, उस दिन तेरी भाई के अंतिम सांस को शांति मिलेगी। आज बड़े खुशी की बात है सूरज, आपने दुश्मनों का सफाया किया है। वो हमारे भी दुश्मन थे, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी हथकड़ी पहनाना चाहता हूँ तो जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है। लेकिन भैया सूरज को अकेले नहीं, साथ मुझे भी हथकड़ी पहनाना होगा। पिन्हाएंगे पिन्हाएंगे आपके भी। अरे सूरज घबराओ नहीं, हथकड़ी कोई और नहीं है, हथकड़ी वो है कि अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। अरे वाह, हेलो, इधर आ। ऐसे शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। फौरन मेरी बहन का हाथ सूरज के हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि हर भाई और बाप को यही मंजूर होता है, क्योंकि बहन हमारी जब सुहागन बन जाएगी हमें खुशियां ही खुशियां मिल जाएगी। ताली बजाओ। आज मैं वादा करता हूं मेरी बहन को लेकर के अपने घर चलो, और मैं एक अच्छा सा वकील करके तुम्हें आजाद कराएंगे। आज से साले कारनामे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ। और मेरी बहन को कभी तकलीफ होने मत देना, जो कुछ हो हमसे कहना। भैया कितना खुश किस्मत हूँ मैं
सो तुम्हारे जैसे भाई और भौजाई मुझे मिले। आज के दिन कोई माँ बाप तो ऐसा करता नहीं जिसे मेरे भैया और भाभी ने किया है। सभी खुशियां पूर्ण करके भैया आज एक नया जीवन और दान दे दिया भैया। बहन सुबह हो गया है, हंसते हंसते भगवान का नाम लो, हमारे साथ में चलो। सच कर तो भैया भैया और हम जिएंगे यानी मरेंगे और हम जिएंगे यानी मरेंगे ये वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से कहानी हमारी समाप्त हुई। आप लोगों के सामने हमारी पार्टी से 2-4 गाने होंगे और कोई भी हम छोटे छोटे कलाकारों से